Hello friends, welcome to the channel and the topic that we are going to cover today is Pidgin and Creole. This falls under Block 8, the spread of English language for MEG04 aspects of language IGNU MA English students. Language किस तरीके से evolve हुई, language के अलावा language की pre stages क्या हैं, that is what Pidgin and Creole is all about. पहले तो आपको ये समझना होगा कि लैंग्वेज किसी तरीके का इरप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई ब्लास्ट हुआ और लोगों को लैंग्वेज समझ आनी शुरू हो गई। नो, लैंग्वेज डिड नॉट बिगिन abruptly. It was a very gradual process. बहुत स्लो एंड स्टेडी प्रोग्रेस रही होगी, काफी स्टेप्स आए होंगे, काफी प्रोसीजर्स हुए होंगे जो कि ऑटोमेटेड होंगे। ऐसा नहीं कि किसी ने जानबूझकर कुछ किया होगा, लेकिन अपने आप ही लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। वो कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ दीज टू प्रोसेसेस, पिजिन एंड क्रियोल। इन्हीं को हम समझेंगे इस वीडियो में। You may get access to all the major topics of this subject by joining the channel subscription. This is a sample lecture. The link to join has been given in description. This is the link and the same link has been given in description too. You may get access to many videos. Around 20 to 25 videos are there to cover all the major topics. Pidgin and Creole are both the result of what happens when you blend two or more languages but they are not the same. दो लैंग्वेजेस जब अपने आप में ब्लेंड होती हैं, बाइलिंगुअलिज्म के साथ आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइए। बाइलिंगुअलिज्म जब आपको प्रॉपर्ली दो लैंग्वेजेस आती हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल बाइलिंगुअलिज्म। लेकिन पिजिन एंड क्रियोल की शुरुआत होती है जब दो अलग अलग लोग हैं। मान लीजिए द पर्सन ए इज चाइनीज एंड द पर्सन बी इज स्पेनिश। वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मान लीजिए कि सिर्फ ये दो लोग एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। एक को चाइनीज आती है, एक को स्पेनिश आती है, और ह्यूमंस हैं तो कुछ ना कुछ कम्युनिकेट तो करना ही है। एटलीस्ट द बेसिक कम्युनिकेशन लाइक आई एम थर्स्टी, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, और आई वांट टू यूज वॉशरूम, और आई एम हंग्री, आई एम स्लीपी। इस तरीके के वर्ड्स वो एक दूसरे को बोलने की कोशिश करेंगे अपनी अपनी लैंग्वेज के साथ ही साथ हाथों का कुछ कुछ जेस्चर भी करेंगे। तो उसके साथ साथ दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज के बेसिक वर्ड्स समझ आने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से वो एक काम चलाओ, जिसको काम चलाओ वर्ड के लिए हम एक मेक शिफ्ट वर्ड यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। आप लोग एग्जाम में भी इस वर्ड को लिख सकते हैं। तो एक मेक शिफ्ट कम्युनिकेशन वो एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देंगे। दिस इज व्हाट वी विल कॉल पिजन। So put it simply, एक सिंपल प्रोसीजर के थ्रू समझते हैं। A pidgin is the first generation version of a language that forms between native speakers of different language. जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। One person is Chinese, one person is Spanish. This is the first generation version of language that forms between native speaker of two languages. तो ये दोनों लोग as a first generation जब एक दूसरे के साथ एक काम चलाओ कम्युनिकेशन करेंगे तो हम उसको पिजन कहेंगे, राइट। और ऑन द कॉन्ट्ररी क्रियोल क्या है वो समझते हैं। क्रियोल इज अ पिजन। क्रियोल भी पिजन का ही एक फर्दर वर्जन है। पिजन विद नेटिव स्पीकर्स और वन दैट हैज बीन पास्ड डाउन टू द सेकेंड जनरेशन। यही दोनों लोग हैं इस दुनिया में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम सेइंग, और इन दोनों की एक सेकेंड जनरेशन आती है। उस सेकेंड जनरेशन में जो बच्चे हैं वो भी इन दोनों ने जो काम चलाऊ लैंग्वेज अपने बच्चों को सिखाई उसी लैंग्वेज को बोलेंगे आपस में। लेकिन वो वर्जन थोड़ा सा रिफाइंड होगा, थोड़ा सा बेटर होगा, थोड़ी सी ग्रामेटिकल सेंस और रूल उसमें आ जाएंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड क्रियोल। क्योंकि पिजिन से एक बेटर वर्जन होगा। पिजिन तो बिल्कुल ही एक मेकशिफ्ट लैंग्वेज थी, लेकिन we can say formalized version of pidgin can be called creole. So a creole is a pidgin with native speakers or one that has been passed down to a second generation, next generation of speakers who will formalize it and fortify the bridge into a perfect formal robust kind of structure with a better developed grammar and syntax. तो पिजिन से बेटर ग्रामर, बेटर सिंटेक्स, बेटर स्ट्रक्चर हो जाती है क्रियोल की। When two people, दो अलग अलग लोग with different native language जो उनकी basic mother tongue है, meet,
and there is no need for them to communicate. They might be forced to express themselves in a thwarted form of their language, which over time can give rise to a new form of language. So pidgin, this new form, usually composed of basic elements of two or more languages, arises from language contact and can be built from words, sounds, and body language. The same example that I gave to you. This person says in his Chinese, English और हिंदी का example ले लेते हैं. In the English, this person says, I want to drink water. और साथ ही साथ इशारा भी कर रहे हैं कि he is feeling thirsty और आसपास कहीं पानी है, उसको पी भी लेते हैं. And there is a Hindi speaking person जिसको English नहीं आती है, उसको समझ आ जाता है कि पानी को ही शायद वाटर बोला है उस पर्सन ने, एंड दैट पर्सन अंडरस्टैंड्स कि मेरे सामने वाले पर्सन की लैंग्वेज में पानी को वाटर बोला जाता है. तो स्लोली एंड स्टेडीली वो ऐसे वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स एक दूसरे की लैंग्वेज के समझने लगेंगे, जिससे कि बहुत बेसिक कम्युनिकेशन किया जा सकता है. सो दिस इज हाउ पिजन बेसिकली arises. So we can say pigeon is quite fluid, quite flexible basically. That is, it is unstable and likely to change often. जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से आज पिजिन में ग्रामर यूज की जा रही है वैसे ही कल भी की जाए. इट विल कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि कोई बेसिक स्ट्रक्चर तो है ही नहीं. नो बेसिक स्ट्रक्चर is present in this language. So a pidgin is, I will say, a very hybrid makeshift language. makeshift मैंने बोला था, ये वर्ड मैं बार बार यूज करूंगी इस वीडियो में. makeshift you can say is काम चलाओ. So makeshift version of language used, for example, by traders, by slaves, or people working on plantation from different nationality. मान लीजिए पुराने टाइम में जैसे स्लेव्स होते थे ना, एक फील्ड ऑफ लैंड है और उस पर अलग अलग कंट्री के स्लेव्स को लाया गया है, वो आपस में काम करते हैं उसी फील्ड में. ह्यूमन बीइंग्स है, कम्युनिकेशन करने की जरूरत तो पड़ेगी ही. वन इज चाइनीज, वन इज स्पेनिश, वन इज इंडियन मे बी, एंड वन इज फ्रॉम सम अदर नेशनैलिटी, बी इट जर्मन, बी इट फ्रेंच, और बी इट ऑफ एनी लैंग्वेज. अब इन सबको एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन ये सब लोग ह्यूमन बीइंग्स होने की वजह से कुछ ना कुछ मेकशिफ्ट बेसिक कम्युनिकेशन जरूर करेंगे और स्लोली एंड स्टेडीली एक दूसरे से एक बेसिक कम्युनिकेशन करना सीख जाएंगे. सो दैट लैंग्वेज वी विल कॉल टू बी पिजिन. अब बढ़ते हैं क्रियोल की तरफ. A Creole language is a stable, natural language. Better version of Pidgin we can say, but not completely a language. Natural language developed from a mixture of different languages. But unlike a Pidgin, a simplified form that develops as a means of communication between two or more groups. वही जो मैंने आपको कहा था कि one person is Chinese, one person is Spanish, इन दोनों की जो नेक्स्ट जनरेशन में बच्चे आते हैं वो एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि उन्होंने कई साल अपने पेरेंट्स को उसी पिजन में बात करते देखा, एंड दे विल डेफिनेटली गो फॉर अ बेटर वर्जन. लैंग्वेज को थोड़ा सा फॉर्मलाइज कर दिया जाएगा. क्रियोल लैंग्वेज आई से इज अ बेटर लैंग्वेज used in a community better than pidgin and acquired by children as their native language. अब इन लोगों की तो यही नेटिव लैंग्वेज हुई ना, तो जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है उसमें हमारी परफेक्शन बहुत अच्छी हो जाती है. सो दैट इज द रीजन Creole is a better developed language than pidgin. So Creole is a stable language, stable natural language that develops from the simplifying and mixing of different languages into a new one within a fairly brief period of time. Often a pidgin evolved into a full-fledged language. अगर पिजिन और फर्दर जनरेशन्स तक भी पहुंचती रहे ना, तो इट विल ऑटोमेटिकली डेवलप इनटू अ प्रॉपर लैंग्वेज. और जितनी भी लैंग्वेजेस हम लोग आज की डेट में बोलते हैं, बीट हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, चाइनीज, ये सभी लैंग्वेज कभी ना कभी पिजिन और क्रियोल की स्टेजेस से होकर गुजरी होंगी. A Creole language is a language that forms as the blend of two or more languages. These types of languages develop when people who speak different languages live in the same area. So, Creole वही लोग डेवलप करते हैं जो सेम एरिया में रहते हैं. उनकी प्रीवियस जनरेशन पिजन लैंग्वेज की फॉर्म में बात किया करती थी, और उन्होंने सेकेंड जनरेशन ने उसी लैंग्वेज को थोड़ा सा एक बेटर वर्जन, बेटरमेंट प्रोवाइड कर दिए इन फॉर्म ऑफ ग्रामर एंड सिंटेक्स.
This is an example of development of pidgin. Suppose there are many slaves. One says I'm in pain in English, one says in Hindi मुझे दर्द हो रहा है. This is African language, this is Igbo language. Slowly and steadily everyone will understand कि pain के लिए क्या word use किया जाता है in their particular language. So इसी तरीके से उनकी basic vocabulary develop हो जाती है and they start making very basic communication with each other, but this remains to the first generation. When the same word, same vocabulary reaches to the second generation, वो इसको थोड़ा सा improve कर देते हैं automatically and then it is called Creole. Let us understand the difference between the two with the help of this table. Pidgin में native speakers नहीं होते, लेकिन Creole को जो लोग बोल रहे हैं वो उसी लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर्स होते हैं क्योंकि अपनी प्रीवियस जनरेशन को उन्होंने बोलते हुए देखा है और वही लैंग्वेज सीखी है. Pidgin, the pidgin cannot be called the language, the basic language of that particular generation, but it is called Creole is called the first language of the people who start speaking it. Pidgin has a very simple structure, very basic words are there, but it has a complex structure. Creole has a complex structure. No identification is there of Pidgin language. Pidgin language will of course die very soon. But Creole की एक खुद की identification होती है. Pidgin is unstable because it keeps on changing daily with the advent of new words. लेकिन Creole जब तक second generation तक पहुंचती है ये काफी stable shape ले चुकी होती है. You can give the example of slaves while mentioning pidgin and you can give this example while mentioning Creole. Creole language के दो example हैं यहाँ पर Hawaii Creole, Sri Lanka Portuguese Creole. This is spoken in Hawaii and this is spoken in Sri Lanka. Hawaii Creole, a mixture of English and Hawaiian, and Sri Lankan Creole, a mixture of Portuguese, Sinhalese and Tamil. So that is it for this part of the video. You may join the classes to cover all the topics in detail. Can click the link given in description to get connected to us for admission purpose. During our classes, you will get live lectures of all the topics plus PDFs plus very regular tests and class discussion is already an advantage. So best of luck to all of you for any kind of project or exam that you take in your hand, not only the academic, but even if life conducts an exam for you in your personal life, you have to go through some trial and tribulations. Best of luck for that too.